हेलो स्टूडेंट, मैं आसिफ खान आप सबका इजी स्टडी पुर में स्वागत करता हूं। हमने कल क्या किया था भाई, पदार्थ या द्रव्य यानी कि मैटर है जो टॉपिक हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, सबसे पहले हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था। अभी पदार्थ क्या चीज है, क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके प्रकार पढ़े थे, शुद्ध और अशुद्ध के बारे में। फिर उसके बाद में प्रकार के बाद में हमने आगे क्या पढ़ा था, उसकी अवस्थाएं आती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो पदार्थ है उसकी अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। ये ध्यान रखना कि कुल अवस्थाएं कितनी होती हैं, 5 होती हैं। लेकिन एक बल पाया जाता है उनमें अवयवी कणों के मध्य, जिसका नाम क्या होता है, अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। जिसके आधार पर जो अपनी अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी बताई थी मैंने, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैंने आपको कल क्या बताया था, ठोस के बारे में बता दिया था। अभी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको बताया था ठोस होते हैं उसके कण क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत ही पास पास होते हैं। इसका कारण क्या होता है कि इसका कारण ये होता है कि उसके अवयवी कण जो हैं उनके मध्य जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है, यानी कि अधिक होता है। ठीक है ना, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है उसका मान क्या होता है, अधिक होता है। थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जो अपने ठोस होते हैं वो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो आयतन होते हैं वो क्या होते हैं, उसका निश्चित होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था आकार होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो अपना आकार बताया जा रहा है वो आकार क्या है भाई, वो बाह्य है, यानी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, यानी निश्चित है। आंतरिक नहीं बता रहा, इंटर के बारे में नहीं बता रहा। ये ध्यान देना, यहाँ पर जो आकार बताया जा रहा है कि निश्चित है वो क्या है, बाह्य है। यानी आउटर स्ट्रक्चर है वो क्या है, ठोस है, यानी कि क्या है, कठोर है। आकार क्या है, निश्चित है। ये बात आप लोग ध्यान से सुन लो भाई, पॉइंट है, बहुत ही बेस्ट है। इसके अंदर क्या बताया मैंने आपको, ये बताया है कि जो बाह्य स्ट्रक्चर है उसके आधार पर आकार क्या होता है, उसका निश्चित होता है भाई। क्या होता है, निश्चित होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया है भाई इसके अंदर क्या होता है, इसका गलनांक उच्च होता है। गलनांक का मान क्या होता है, उच्च होता है। उसके अंतर्गत मैंने आपको बता दूं कि गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है उसका मान क्या होता है, उच्च होता है। वो किस कारण होता है मैं आपको बता देता हूं। हमने क्या पढ़ा था, अंतरा आणविक आकर्षण बल। अंतरा आणविक आकर्षण बल ये जो पढ़ा था, इसका मान क्या होता है, इसका मान मैंने आपको बताया था ठोस अवस्था के अंदर क्या होता है, अधिक होता है, यानी कि उच्च होता है। उच्च होता है, हाई होता है इसका मान। हाई होने के कारण ही क्या होता है, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो गलनांक है वो क्या होता है भाई, उच्च होता है। ये बातें मैंने आपको क्या बताई थी, ठोस अवस्था यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर बताई थी। उसके बाद सेकंड अपनी जो अवस्था आती है वो कौन सी अवस्था आती है भाई, वो आती है द्रव अवस्था। कौन सी अवस्था आती है, लिक्विड अवस्था। देखो लिक्विड स्टेट के अंतर्गत क्या होता है भाई, उसका आज हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखो द्रव अवस्था, या आप इसे क्या लिख सकते हो, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। ठीक है, ये लिख सकते हो। आप देखो इसके बारे में जो अध्ययन करेंगे तो मैं आपको बता दूं प्रत्येक के बारे में पॉइंट टू पॉइंट बात चलनी है। हमें यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो बनाएंगे हम, सबसे पहला जो पॉइंट बनाएंगे इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम ये बताएंगे कि जो इसके अवयवी कण है, द्रव अवस्था में जो अवयवी कण होते हैं वो क्या होते हैं, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। मैंने आपको यह बात बताई है कि ठोस के अंदर क्या होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं बहुत ही पास पास होते हैं। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये हो जाएगा कि जो अवयवी कण है वो क्या हो जाएंगे, ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। पहला पॉइंट क्या बता रहा है भाई, कि जो अवयवी कण है, अवयवी
कण है ठोस की अपेक्षा थोड़े दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। ध्यान रखना भी, दूर दूर होते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट बनाते हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको देखो ठोस अवस्था में क्या बताया था? ठोस अवस्था में मैंने ये बताया था जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है उसका मान क्या होता है? उच्च होता है, या आप ऐसे कह सकते हो ये प्रबल होता है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे? अंतरा आणविक आकर्षण बल का जो मान है वो क्या होता है? थोड़ा कम होता है। क्या होगा? अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान ठोस की अपेक्षा कम होता है। थोड़ा कम होता है, ज्यादा नहीं। ध्यान देना भाई, यहां पर पॉइंट है। मैंने दोनों ही बातों में क्या बताया है? देखो, जो द्रव के अंदर अवयवी कण होते हैं उनमें क्या होते हैं? वो भाई उनमें थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, थोड़ी दूरी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दूरी पाई जाती है। मैंने कहा है कि ठोस की अपेक्षा वो क्या होते हैं? थोड़ा दूर दूर होते हैं। लेकिन सेकंड मैंने आपको क्या बताया है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान थोड़ा कम होता है। किसकी अपेक्षा? ठोस की अपेक्षा। मैं आपको देखो एक चित्र के द्वारा बता देता हूं भाई। जैसे अपने पास कोई ठोस है, क्या है? ठोस है। उसकी स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएंगे? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है। क्या बनती है? इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, ये देखो एक दूसरे से क्या है? एकदम जुड़े हुए है ना, यानी कि इनके मध्य जो दूरी है वो बिल्कुल भी नहीं। क्या है? दूरी नहीं। तो इसके अंदर जाहिर सी बात है आकर्षण बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। इसी प्रकार मैं क्या ले रहा हूं? द्रव ले रहा हूं। तो द्रव के अंदर क्या होगा? थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। इस प्रकार, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर दूर, इस प्रकार। तो ये कौन सी अवस्था आ जाएगी? द्रव अवस्था। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अवयवी कण। जी हाँ, क्या कहते हैं? अवयवी कण कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर देखो हमारे पास इन दो अवयवी कणों के मध्य क्या है? दूरी है। क्या है? दूरी है। इसका अर्थ यहां पर आकर्षण बल का मान क्या होगा? थोड़ा कम होगा। क्या होगा? कम होगा। लेकिन यहां पर देखो हमारे पास क्या है? दूरी नहीं है बिल्कुल भी, तो आकर्षण बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? यहां पर आकर्षण बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे के पॉइंट पढ़ते हैं भाई। आगे के पॉइंट में देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था? देखो, मैंने ठोस में ये बात बताई थी, इनका आकार और आयतन दोनों ही बातें क्या बताई थी? निश्चित होता है। मैंने क्या बताया था? आकार और आयतन क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो द्रव अवस्था है अपनी, द्रव अवस्था है, इसका आयतन तो क्या होता है भाई? आयतन तो है वो क्या होता है? निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित। कैसे? जैसे कि आपने 10 किलोग्राम कोई चीज ली तो वो 10 किलोग्राम ही रहेगी। भाई आपने 5 ग्राम कोई चीज ली तो वो क्या रहेगी? 5 ग्राम ही रहेगी। यानी कोई पदार्थ आप ले रहे हो उसका भार तो इतना ही रहेगा भाई। भार क्या रहेगा? इतना ही रहेगा। लेकिन फोर्थ पॉइंट अपने पास क्या आता है? इसका आकार। आकार क्या होता है? अनिश्चित। क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। क्यों होता है अनिश्चित? वो सुनो भाई। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गिलास के अंदर जल है। क्या है? एक गिलास के अंदर जल है। अब उस गिलास के अंदर जो जल है, तो उस जल ने क्या कर रखा है? उस गिलास का आकार ले रखा है। क्या ले रखा है? गिलास का आकार ले रखा है। से ही क्या करते हैं हम?
जो गिलास में जल है उसे अगर हम किस में डालते हैं, जग के अंदर डालते हैं, तो जग के अंदर डालने पर क्या होगा, वो जल क्या करेगा, जग का आकार ले लेगा। क्या करेगा, जग का आकार ले लेगा। यानी कि क्या हो रहा है, वहां पर आकार है वो चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसलिए हम क्या कहेंगे, द्रव अवस्था में है, आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगला पॉइंट जो बनाते हैं हम, उसके अंदर मैं बता दूं, पांचवा पॉइंट है, हम ये कहेंगे कि भाई ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं, असंपीड्य। इसका अर्थ मैंने आपको वही कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। देखो, मैंने आपको ये बताया था कल ठोस में, ये बताया था ना कि किसी भी ठोस को हम क्या है, दाब लगाकर दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते। मैंने आपको क्या बताया था कि ठोस को हम क्या है, दाब लगाकर दूसरी अवस्था में नहीं बदल सकते। उसी प्रकार द्रव में भी है कि इसके अंदर असंपीड्य होता है भी, असंपीड्य होता है। असंपीड्य का अर्थ क्या होता है भाई, यहां पर हम कहेंगे दाब लगाकर, क्या, दाब लगाकर अवस्था नहीं बदल सकते, अवस्था नहीं बदल सकते। भाई ध्यान देना भी, मैंने क्या बोला है कि अगर यहां पर हम द्रव पर क्या लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो जो द्रव है वो दूसरी यानी कि या तो गैस या ठोस में चेंज नहीं होता। अगला पॉइंट जो बना रहे हैं हम, देखो भाई अगला पॉइंट में क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना। ये अपने 5 पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट क्या है, देखो 6 पॉइंट, देखो ध्यान से देना भाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई अपना। क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है इसमें, हम ये कहेंगे द्रव में श्यानता का गुण पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, श्यानता का गुण पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं भी। ध्यान देना भी, इसके अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अपना द्रव के अंदर कि क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। जैसे मैंने कह दिया, किसी फर्श की ये अपने पास क्या है, सतह, क्या है, फर्श की सतह यानी परत है ऊपरी। उसके बाद हमने क्या किया, यहां पर जल डाला भी, तो जल डालने पर इस प्रकार यहां पर बहेगा, है ना। तो यहां पर देखो मैंने ये बात कही है कि जो फर्श की सतह है और जो जल यानी कि द्रव की सतह है, और उनके घर्षण से क्या होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर आकर्षण बल उत्पन्न होता है। वही क्या है, पॉइंट क्या कहलाता है अपना, श्यानता। दोबारा देखो भाई, जब किसी फर्श के ऊपर हम लिक्विड यानी द्रव को बहाते हैं, भाई डालेंगे तो वो जाहिर सी बात है बहता है। श्यानता का अर्थ क्या होता है, बहना। क्या होता है, बहना। क्या अर्थ होता है, बहना। यानी कि किसी भी फर्श के ऊपर जब हम क्या करते हैं, लिक्विड को डालते हैं, तो वो क्या करता है, गति करता है, बहता है। तो उसमें क्या होता है, फर्श की सतह और द्रव की सतह के मध्य इस प्रकार परत बनती है और घर्षण होता है, उसे क्या कहते हैं हम, विस्कोसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, श्यानता का गुण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो भाई, सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है, तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं भाई कि एक टॉपिक है अपना ये श्यानता का। तो इसके अंदर देखो श्यानता है वो किसकी सबसे अधिक होगी। हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देखो मैंने आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं। एक तो बता रहा हूं पेट्रोल, पेट्रोल, दूसरा बता रहा हूं जल, और तीसरा बता रहा हूं शहद। देखो भाई, सबसे अधिक इनमें श्यानता किसकी होगी, सबसे अधिक है वो श्यानता किसकी होगी, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी द्रव सबसे धीरे बहता है, क्या बता रहा हूं कि जो भी द्रव सबसे धीरे बहता है उसकी श्यानता क्या होगी, सबसे अधिक होगी। और हम यहाँ पर जानते हैं भाई, पेट्रोल, जल और शहद में सबसे धीरे कौन सा पदार्थ बहता है, तो हम कहेंगे शहद। क्या होता है, शहद। तो ये कहेंगे कि भी शहद की जो श्यानता होती है वो क्या होती है, उच्च होती है। यानी कि श्यानता का मान सबसे अधिक किसका होता है,
शहद का। मैं सिर्फ इन 3 धातुओं के अंदर, पदार्थ के अंदर बता रहा हूं भाई, सभी में नहीं बता रहा, सिर्फ 3 को लेकर ही बता रहा हूं कि भाई इन 3 के अंदर क्या है, शहद है, उसकी श्यानता सबसे अधिक हो रही है। सभी के बारे में नहीं बता रहा कि भाई शहद की सबसे अधिक हो रही है, 3 को लेकर बता रहा हूं। उसके बाद सेकंड है वो किसकी होगी, जल की। किसकी होगी, जल की। थर्ड पर किसकी होगी, पेट्रोल की। तो यहां पर हमारे पास एक क्रम बनता है, वो क्रम कौन सा है भाई, देखो ध्यान से, ये हो गया शहद, यहां पर लिख दिया जल और यहां पर लिख दिया पेट्रोल। तो ध्यान दो भाई, ये जो क्रम मैंने आपको लिखा है शहद, जल और पेट्रोल, ये क्या है, ये है श्यानता का घटता क्रम। क्या है, श्यानता का घटता क्रम। घटता क्रम क्यों, क्योंकि सबसे अधिक मैंने आपको किसकी श्यानता बताई है, शहद की, उसके बाद किसकी आती है, जल की, उसके बाद किसकी आती है, पेट्रोल की। इसी प्रकार अगर मैं ये लिखूं, देखो पेट्रोल, ठीक है, फिर लिखूं मैं जल और फिर लिखूं मैं शहद। तो यहां पर देखो ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा क्रम है भाई, ये श्यानता का बढ़ता क्रम है। क्या है, श्यानता का बढ़ता क्रम है। ये भाई पॉइंट जो द्रव अवस्था में है अपना, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि कई बार आपने क्या दिए होते हैं, इस प्रकार के कुछ पदार्थ दिए होते हैं और उनके अंदर श्यानता का क्रम पूछ लेते हैं कि भाई सबसे कम श्यानता किसकी होती है या सबसे अधिक श्यानता किसकी होती है, या फिर इस प्रकार का क्वेश्चन उठा लेते हैं कि श्यानता का क्रम निम्न में से सही कौन सा है। तो क्या करते हैं स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट लगभग क्या करते हैं, जो सबसे अधिक यानी कि तेज बहता है उसकी श्यानता क्या करते हैं, सबसे अधिक बताते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जो सबसे कम यानी कि धीरे बहता है उसकी श्यानता क्या होगी, सबसे अधिक। ध्यान देना भी इस पॉइंट के ऊपर, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है लगभग हर बार। कई बार है ना, मैंने एग्जाम में देखा है भाई कि यहां से क्वेश्चन उठाया जाता है और क्रम, या तो वो इस प्रकार के क्रम पूछता है या फिर क्या करते हैं, यहां से जैसे पूछ लेगा कि भाई कि यहाँ पर जैसे शहद, जल, पेट्रोल दे दिया तो यहाँ पर पूछेगा कि सबसे कम श्यानता किसकी है या सबसे अधिक श्यानता किसकी है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है शहद है, उसकी श्यानता क्या है, सबसे अधिक। उसके बाद सेकंड पर किसकी श्यानता है, जल की। उसके बाद मैंने बताया पेट्रोल जो है अपना, उसकी श्यानता क्या है, सबसे कम। इन 3 के अंदर बताया है। इससे भी कुछ पदार्थ आते हैं पहले जिनकी श्यानता क्या है, कम होती है, और इसके बाद भी कुछ ऐसे पदार्थ आते हैं जिनकी श्यानता क्या होती है, अधिक होती है। ये अपना टॉपिक हो गया द्रव अवस्था का। किसका हो गया, द्रव अवस्था का। उसके बाद अपना कौन सा आता है भाई, उसके बाद आती है गैस अवस्था। कौन सी आती है, गैस अवस्था। अब गैस अवस्था के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे भाई। किसके बारे में, गैस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। गैस अवस्था भाई, देखो गैस अवस्था जिसे आप गैस स्टेट भी कहते हो, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, हमें अध्ययन करेंगे। पहले हमने किसके बारे में अध्ययन किया, ठोस के बारे में। उसके बाद हमने किसके बारे में अध्ययन किया, द्रव के बारे में। अब हमारी कौन सी अवस्था आ गई, गैस अवस्था आ गई, जो थर्ड है। थर्ड कौन सी अवस्था है, गैस अवस्था है। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जो अपनी ये तीसरी अवस्था है, यानी कि ये तीनों अवस्थाओं के बारे में मैंने जो बताया है आपको, ये अंतरा आणविक आकर्षण बल के आधार पर चल रही है भाई। अंतरा आणविक आकर्षण बल है, उसके आधार पर चल रही है कि भाई 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम पॉइंट बनाते हैं भाई। पहला पॉइंट बनाएंगे कि भाई क्या होता है। मैंने आपको ठोस में बताया क्या होता है, कण बहुत ही पास पास होते हैं। द्रव में बताया कि ठोस से अपेक्षा जो द्रव है उसमें कण क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर होते हैं। लेकिन जो गैस अवस्था होती है उसमें अवयवी कण क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई,
कि इस अवस्था में अवयवीकरण बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहां पर देखो अवयवीकरण जब दूर दूर हैं तो सेकंड पॉइंट अपना क्या बनाते हैं हम? सेकंड पॉइंट बनाते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल का। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, कौन सा? अंतरा आणविक आकर्षण बल है, उसका मान बहुत कम होता है। क्या होता है? या हम इस प्रकार लिख सकते हैं अवयवी कणों के मध्य आकर्षण बल है, जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है, वो बहुत ही कम होता है। भाई क्या लिखेंगे? अवयवी कणों के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम होता है। ध्यान दो भाई, आप लोग यहाँ पर दुर्बल भी लिख सकते हो, क्योंकि क्या हो गया? कम हो गया। बहुत कम का अर्थ हो गया दुर्बल ही उपस्थित होता है। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट हम क्या बनाएंगे? मैंने आपको क्या बताया है? आयतन के बारे में बताया है। क्या बताया है? कि भाई आयतन कैसा होता है। मैंने द्रव और जो ठोस अवस्था है उसके अंदर मैंने क्या बताया है? आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। लेकिन यहाँ पर जो गैस अवस्था है उसमें हम क्या लिखेंगे? जो हमारी गैस अवस्था है उसके अंदर आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो गैस अवस्था है उसका आयतन अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट बनाते हैं। तो चौथा पॉइंट अपना क्या है? चौथा पॉइंट आता है आकार। तो मैं आपको बता दूं इसका आकार भी क्या होता है भाई? अनिश्चित होता है। हमने ठोस और द्रव के अंदर पढ़ा था, ठोस के अंदर दोनों ही यानी आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। द्रव अवस्था में मैंने क्या बताया? आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन गैस अवस्था में आयतन और आकार दोनों ही क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो किस प्रकार की बनेगी? इस प्रकार की बनेगी भी, यानी कि बहुत दूर दूर क्या होते हैं? अवयवी कण उपस्थित होते हैं। तो इनके मध्य जो आकर्षण बल का मान है वो भी क्या होता है? बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत कम होता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर इसमें बन सकती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं आकार और आयतन दोनों ही क्या हो गए? अनिश्चित हो गए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं हमने यहां पर देखो 4 पॉइंट बना लिए। 5वां पॉइंट है वो देखो, मैंने आपको ठोस और द्रव अवस्था में क्या बताया है कि ये असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य। लेकिन गैस अवस्था है उसके अंदर क्या हो जाएंगे? ये संपीड्य। क्या हो जाएंगे? संपीड्य। ध्यान दो भाई, संपीड्य का अर्थ हो गया कि दाब लगाकर, यानी कि जो अपनी अवस्था है उसके गैस अवस्था उसमें क्या कर सकते हैं? हम दाब लगाकर क्या कर सकते हैं? इन्हें दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। क्या बता सकते हैं हम? दाब लगाकर यानी फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं? अवस्था बदल सकते हैं। इसका आप एग्जाम्पल अपने घरों में जो एलपीजी गैस है उसका कंप्रेशन किया जाता है, उसके ऊपर क्या किया जाता है? दाब लगाकर चेंज किया जाता है। जो प्राकृतिक गैसें हैं उनके ऊपर भी क्या किया जाता है? दाब लगाकर उन्हें दूसरी अवस्था में क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है। भी क्या किया जाता है?
चेंज किया जाता है। यहाँ पर हमने क्या किया है, ठोस, द्रव और गैस तीनों के बारे में पढ़ा है हमने। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। देखो भाई, इस पॉइंट के आधार पर आप बहुत कुछ समझ जाओगे भाई। क्या हो जाओगे, बहुत कुछ समझ लोगे। जैसे कि मैंने कह दिया आपको, ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, द्रव। क्या ले लिया, द्रव। यहां पर मैंने ले लिया ठोस। क्या ले लिया, ठोस। इसके बाद यहां पर मैंने क्या ले लिया, यहां पर हमने ले लिया गैस। क्या, गैस। अब ध्यान दो भी, यहां पर क्या है, ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव किस में, ठोस में। इधर क्या होगा, द्रव किस में बदलेगा, गैस में, गैस किस में बदलेगा, द्रव में। यहां पर ठोस गैस में और गैस किस में, ठोस में। तो मैं यहां पर इस प्रकार लिख सकता हूं भाई, इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं इसे, और इसे इस प्रकार दर्शा सकते हैं। ठीक है। अब ध्यान दो भाई, इस चित्र के ऊपर किस प्रकार बन रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि ठोस है वो किस में बदल रहा है, द्रव के अंदर बदल रहा है। द्रव के अंदर बदलेगा तो इसका अर्थ हो गया इसके ऊपर ताप गिरेगा। ताप गिरेगा तो वो कौन सी अवस्था होगी, ठोस का द्रव में बदलना। ध्यान से सुनो भाई, मैं क्या बोल रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट में ये बता रहा हूं, ठोस का द्रव में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना क्या कहलाता है, गलन कहलाता है। क्या कहलाता है, गलन। क्या कहलाता है, गलन। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कि भी द्रव से ठोस बनेगा। तो जाहिर सी बात है, ये लिक्विड है और ये क्या है, ठोस है। जब द्रव से ठोस बनेगा तो उसके अंदर क्या होगा, ईंधन होगा। क्या होगा, ईंधन। ईंधन का अर्थ मैं आपको बता दूं क्या होता है, ईंधन का अर्थ होता है जमना। क्या होता है, जमना। यहां पर आप जमना भी लिख सकते हो या फिर ईंधन भी लिख सकते हो। मैं यहां पर ईंधन लिख रहा हूं कि भाई द्रव क्या हो रहा है, वो ईंधन के द्वारा ठोस में बदल रहा है। इसी प्रकार यहां पर द्रव से गैस में लोगे तो यहां पर देखो, जब द्रव से गैस बनता है तो यहां पर कौन सी क्रिया होगी, वाष्पन की क्रिया होगी भी। कौन सी होगी, वाष्पन की क्रिया होगी। जब द्रव है वो गैस अवस्था में बदलता है तो वो कौन सी क्रिया होती है, वाष्पन की क्रिया कहलाती है। इसके बारे में हर एक पॉइंट के बारे में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन पहले समझ लेते हैं भाई। आगे देखो, यहां पर गैस है वो द्रव में जाती है, चेंज हो रही है, तो वो कौन सी होती है भाई, संघनन। कौन सी होती है, संघनन। यहां पर आप इसका अर्थ भी क्या लिख सकते हो, जमना या ईंधन में आ जाता है, क्योंकि यहां से द्रव में ठोस बन रहा है तो ईंधन है, तो गैस से ये आएगी तो ये संघनन में आ जाती है। उसके बाद देखो, ठोस है वो गैस में बदल रही। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहां पर हमारे पास, जो ठोस है वो गैस में बदल रही है सीधे ही, यानी कि द्रव में चेंज ना होकर सीधे किस में बदल रही है, गैस के अंदर बदल रही है। मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ठोस बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में परिवर्तित हो रही है। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है, उध्रुव पातन कहलाती है। कौन सी, उध्रुव पातन, जिसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्लिमेशन या उध्रुव पातन। ध्यान देना भाई, मैंने क्या कहा है कि जब ठोस बिना द्रव में बदले सीधे ही गैस में बदल जाती है तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, उध्रुव पातन, या फिर आप लिख सकते हो सब्लिमेशन। क्या लिख सकते हो, सब्लिमेशन। ठीक है। अब यहां पर देखो, जब गैस है वो बिना द्रव में बदले सीधे ही ठोस में बदल जाती है। गैस क्या हो रही है, बिना ही द्रव में बदले सीधे ही ठोस में बदलेगी। तो मैं ये कहूंगा इसके अंदर भी कौन सी क्रिया होगी, उध्रुव पातन की क्रिया होगी। किस प्रकार की क्रिया होगी, उध्रुव पातन की क्रिया होगी। ये हमने इस चित्र के माध्यम से समझा है। बाकी जो इनके बारे में है वो डिटेल से हम क्या करेंगे, अगली कक्षा के अंदर अध्ययन करेंगे। यदि आपको इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही हैं तो आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।